लगातार आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंच रहे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हांसी स्थित रामायण टोल प्लाजा पर धरनारत किसानों से मिले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह मन, वचन और कर्म से किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वे खुद एक किसान के बेटे हैं और उनका दर्द अच्छी तरह समझते हैं। हुड्डा ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनके इस संघर्ष में कई किसानों की शहादत हो चुकी है, बावजूद इसके सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार ने किसानियत और इंसानियत दोनों से नाता तोड़ लिया है, लेकिन अन्नदाता के इस संघर्ष में हम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। हुड्डा ने कहा कि किसानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और आखिरकार सरकार को उनकी मांगें माननी ही पड़ेंगी। किसान आज परेशान है और बोलता तो अकेला किसान है, लेकिन जब किसान को तकलीफ होती है तो सारे देश को तकलीफ होती है। बोलता अकेला किसान है, खाता पूरा हिंदुस्तान है। तो ये आपने देखना है। इस बात से सरकार से मैं पुरजोर आग्रह कर रहा हूँ कि आज बातचीत चल रही है किसानों की, उनकी आज की बातचीत में समाधान निकाले और किसानों की बात माने कि किसानों की मांग जायज है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं दिल, दिमाग, मन और तन से तब आपके साथ खड़ा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टोल प्लाजा पर किसानों से मुलाकात के बाद पार्टी नेता उमेद लोहान के हिसार स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश से लाखों की तादाद में आए किसान इस कड़कड़ाती सर्दी में दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। आंदोलन को 2 महीने पूरे होने वाले हैं, फिर भी सरकार किसानों को तारीख पर तारीख के फेर में उलझाए हुए है। अन्नदाता की ऐसी अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अन्नदाता के हालात और देश में उसकी भूमिका को समझ नहीं पा रही है। सरकार को समझना चाहिए कि उगाता तो एक किसान है, लेकिन खाता पूरा हिंदुस्तान है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि मौजूदा सरकार में लगातार किसानों की लागत तो बढ़ रही है, तेल, खाद, बीज के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन किसान की आमदन लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में उनकी मर्जी के खिलाफ 3 नए कानून थोपना किसान के साथ अन्याय है। सरकार को फौरन ये कानून वापस लेने चाहिए और किसानों को एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी किसानों का अधिकार है। आज 60 दिन हो गए पूरे देश का किसान, ये नहीं है मेरे 2 स्टेट का, सारे देश के किसान, मध्य प्रदेश से भी आए हुए हैं, तमिलनाडु से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं लाखों की उसमें ठंड में। क्योंकि जो ये कानून बने हैं, ये जो कानून है, ये कृषि कानून ये किसान के हित में नहीं है और इसी वास्ते किसान बैठा है। और सरकार जो है कभी एक कदम बढ़ती है, कभी सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए। किसान जो अन्नदाता जो है से बैठा है, देखिए बोलता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है। उस अन्नदाता को वाकई कष्ट में है, क्योंकि लागत तो बढ़ गई है। डीजल का भाव देखो कहाँ पहुँच गया, खाद का भाव कहाँ पहुँच गया, पेस्टिसाइड्स कहाँ पहुँच गया, ट्रैक्टर पार्ट्स कहाँ पहुँच गए और आमदनी घट गई है। इस वास्ते किसान अपनी मांग लेके बैठा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात को दोहराया। हुड्डा ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव से स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी का कौन सा विधायक किसानों के साथ खड़ा है और कौन किसान विरोधी सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की है। सरकार को जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, क्योंकि अब कोरोना भी काफी हद तक काबू में आ चुका है, बीमारी की वैक्सीन भी आ चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि जनप्रतिनिधि सदन में किसानों समेत प्रदेश के सामने तमाम बड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। राज्यपाल जी को हमने पत्र भी लिखा था कि भाई असेंबली का सेशन जल्दी बुलाया जाए, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर हम समय मांगेंगे, फिर जाएंगे। लेकिन जब भी असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा, अधिवेशन बुलाया जाएगा, पहले दिन ही हम अविश्वास पत्र लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि अविश्वास पत्र आएगा तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो गए जो कहते हैं हम तो किसान के हैं, पता लग जाएगा कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन किसान के खिलाफ है। देखिए, कोविड के नाम पे पहले तो कोविड की स्थिति थी, अब कोविड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन लोग लगाएंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है इससे जल्दी पीछा छुड़े ताकि नॉर्मल लाइफ शुरू हो। हल्ला बोल हरियाणा।